जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी भक्तों को पापाकुंशा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब पर लक्ष्मी नारायण की कृपा बनी रहे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पापाकुंशा एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। आप सबसे छोटा सा अनुरोध है, आपको ये कथा अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, हे मधुसूदन, अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? सो कृपा करके कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, अश्विन शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका पापों को नष्ट करने वाला महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, उसे सुनिए। यह पापों को दूर करने वाली श्रेष्ठ एकादशी पापाकुंशा एकादशी नाम से प्रसिद्ध है। इसमें मनुष्य को पद्मनाभ का पूजन करना चाहिए। यह एकादशी सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाली और स्वर्ग मोक्ष को देने वाली है। जो मनुष्य इंद्रियों को वश में करके बहुत समय तक तपस्या करता है, उसको जो फल मिलता है वह फल गरुड़ ध्वज भगवान को नमस्कार करने से मिलता है। अज्ञान से बहुत पाप करके भी मनुष्य पापनाशक भगवान को नमस्कार करके घोर नरक को नहीं जाते। पृथ्वी में जितने तीर्थ और पवित्र स्थान हैं, उनका फल भगवान के नाम के कीर्तन से मिल जाता है। जो शाक धनुष्य जनार्दन की शरण को प्राप्त हो गए हैं, वे मनुष्य कभी यमलोक को नहीं जाते। जो मनुष्य प्रसंगवश एक ही एकादशी का भी व्रत कर लेते हैं, वह कठिन पाप करके भी यमलोक को नहीं जाता। जो वैष्णव होकर शिव जी की और शैव होकर विष्णु की निंदा करता है, जो हजारों अश्वमेध और सैकड़ों राजसूय यज्ञ करने से फल प्राप्त होता है, वह फल एकादशी के उपवास के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। संसार में एकादशी के समान कोई पुण्य नहीं है। इसके समान पवित्र तीनों लोक में कुछ नहीं है। जैसा पद्मनाभ की एकादशी का दिन पापों को दूर करने वाला है, हे मनुजादि, जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का उपवास नहीं करता, तब तक उसके शरीर में पाप रहते हैं। एकादशी के समान तीनों लोक में कुछ नहीं है। हे राजन, किसी बहाने से भी जिसने एकादशी कर ली तो यमराज को नहीं देखता। यह एकादशी स्वर्ग मोक्ष आरोग्य सुंदर स्त्री और अन्न धन को देने वाली है। एकादशी के समान पवित्र गंगा, गया, काशी, पुष्कर और कुरुक्षेत्र आदि तीर्थ भी नहीं है। हे भोपाल, एकादशी का उपवास रात्रि में जागरण करके बिना परिश्रम विष्णु पद को प्राप्त हो जाता है। हे राजेंद्र, इसका उपवास करने से मनुष्य 10 पीढ़ी माता की, 10 पीढ़ी पितृकुल की, 10 पीढ़ी स्त्री के कुल का उद्धार कर देता है। वे मनुष्य दिव्य शरीर और 4 भुजा धारण करके भी माला और पीताम्बर पहनकर गरुड़ पर बैठकर स्वर्ग को जाते हैं। नपोत्तम, बालपन, बुढ़ापा अथवा युवावस्था में भी इसका व्रत करके पापी आदमी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। अश्विन शुक्ल पक्ष में पापाकुंशा का उपवास करके मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य सुवर्ण, तिल, भूमि, गो, अन्न, जल, छाता, जूता, वस्त्र इनका दान करता है, वह यमराज को नहीं देखता। जिसके दिन बिना पुण्य के बीत गए, वह लुहार की धोखने की तरह जीता हुआ भी मरे हुए के समान है। हे नृपोत्तम, गरीब मनुष्य को भी शक्ति के अनुसार स्नान दान आदि क्रिया करके सदाचार से रहकर अपना समय व्यतीत करना चाहिए। तालाब, बगीचा, मंदिर, यज्ञ आदि शुभ कर्म करने वाले धीर पुरुष यमलोक के दुख को नहीं देखते। ऐसे पुण्य करने वाले संसार में दीर्घायु, धनाढ़, कुलीन, निरोगी दिखाई देते हैं। हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा था वह पापाकुंशा का महात्म्य मैंने आपको कह सुनाया। फलाहार इस दिन सावा मलीचा का सागार होता है। सावा के चावल से बने पदार्थ, खीर, फल आदि भी ले सकते हैं। पापाकुंशा एकादशी की दूसरी व्रत कथा प्राचीन समय की बात है। विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मदपान और गलत संगति पाप कर्मों में बीत गया। अब उसका अंतिम समय आया। तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। ये बात सुनकर बहेलिया बहुत ही भयभीत हुआ और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा,
हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं। कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताए जिससे मेरे सारे पाप नष्ट हो जाए और मोक्ष की प्राप्ति हो। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन शुक्ल की पापाकुंशा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने इस व्रत को किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा मिला। यह व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। अब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिये को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होता है। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की इस पापाकुंशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करता है वे अंत समय में हरिलोक जाते हैं और समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गो, अन्न, जल, छतरी, जूती दान करने से मनुष्य को यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्य को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए और धनवान को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्य को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता और संसार में जो दीर्घायु होकर धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। ये थी पापाकुंशा एकादशी की कथा। पापाकुंशा एकादशी पूजा विधि: इस दिन सुबह जल्दी उठे, नहाए, साफ कपड़े पहने, फिर भगवान पद्मनाभ की पूजा करे। पहले तिलक करे, फिर फूल, अगरबत्ती आदि चढ़ाए, मंत्रों का जाप करे, विष्णु पुराण और कथा का पाठ करे, भगवान विष्णु जी की आरती कर पूजा का समापन करे। पापाकुंशा एकादशी के दिन ये उपाय जरूर करिए। पहला उपाय, भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का बहुत ही महत्व है, इसलिए पापाकुंशा एकादशी को शाम के समय तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाएं। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए आप तुलसी की 11 परिक्रमा करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। दूसरा उपाय, अगर बहुत से समय से कोई काम रुका हुआ है तो पापाकुंशा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के आगे घी का दीपक जलाएं। इसके बाद पूर्व दिशा में मुख करके भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें। मान्यता है ऐसा करने से व्यक्ति के सारे रुके काम पूर्ण होते हैं। इसके साथ ही रुका हुआ धन भी वापस मिल जाता है। तीसरा उपाय, पापाकुंशा एकादशी के दिन वस्त्र, धन, अन्न, तुलसी के पौधे, मोरपंख, कामधेनु की मूर्ति का दान बहुत ही अच्छा माना गया है। इसके साथ विष्णु जी को केसर घुले हुए दूध से अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है और घर में हमेशा खुशहाली रहती है। चौथा उपाय, अगर किसी व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल रही है और कारोबार में तरक्की रुक गई है तो ऐसे में एकादशी के दिन भगवान विष्णु के सामने 9 मुखी दीपक को अखंड ज्योत जलाए और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को सौंफ अर्पित करें। मान्यता है ऐसा करने से करियर और कारोबार में आ रही बाधा परेशानियां दूर होती है। पांचवा उपाय, एकादशी के दिन दूध से बनी खीर में तुलसी डालकर भगवान विष्णु को चढ़ाए, भगवान विष्णु की पूजा में चढ़ाए। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन के सारे कलह दूर हो जाते हैं और जीवन खुशहाल बन जाता है। पापाकुंशा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजन व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आती है। इस दिन व्रत रखने से मानसिक शांति, संतान सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा सारे पाप दूर होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये थी आज की पापाकुंशा एकादशी व्रत कथा और कुछ महत्वपूर्ण उपाय। इन उपायों को करके आप भी अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। आप सब पर लक्ष्मी नारायण की कृपा बनी रहे। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे।